क्या आप चने का आटा खाते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। क्या आप गेहूं में चना मिलवाकर आटा पिसवाते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। जो लोग नहीं का उत्तर देंगे उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधा डाइजेशन से जुड़ा हुआ मामला है, सीधा न्यूट्रिशन से जुड़ा मामला है और कुछ हद तक डायबिटीज से जुड़ा हुआ मामला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर भारत में आज से 40-50 साल पहले चना मुख्य भोजन होता था। गेहूं बहुत कम खाया जाता था। बहुत से लोग केवल चने की आटे की रोटियां खाते थे। चना, बाजरा, ज्वार और दूसरे मोटे अनाज ज्यादा खाए जाते थे। शायद एक कारण ये भी था कि डायबिटीज नाम की बीमारी उस समय बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, मोटे अनाज से पूर्ति होना कठिन हो गया और जनता का पेट भरने के लिए हमें हरित क्रांति की जरूरत पड़ी। हरित क्रांति के कारण गेहूं चावल की पैदावार धीरे धीरे बढ़ने लगी। गेहूं और चावल उगाने वाला क्षेत्र बढ़ता गया। जहां गेहूं और चावल ज्यादा उगाया जाता है, वहां ज्यादा मात्रा में पानी, ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद और ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। और जहां ज्यादा पानी और ज्यादा पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद प्रयोग होता है, वहां चना पैदा नहीं होता। एक समय था जब हरियाणा, पंजाब में बहुत ज्यादा चना उगाया जाता था, लेकिन आज हरियाणा, पंजाब में चना बहुत ही कम जमीन पर उगाया जाता है। इसीलिए अब चना बाजार में भी कम उपलब्ध है। चना कम पैदा होता है, इसीलिए थोड़ा महंगा भी हो गया है। लेकिन इतना महंगा नहीं हुआ कि हम चने को अपने भोजन में शामिल न कर पाएं। चना हमें क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे जब आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो खुद कहेंगे कि वास्तव में चना हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। अगर चने को रेगुलरली अपने भोजन में शामिल कर लेंगे तो यकीन मानिए, ग्लूटेन इंटॉलरेंस की समस्या अगर होने वाली है तो नहीं होगी। डाइजेशन ठीक होगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि चने में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। अगर 100 ग्राम काला चना आप लेते हैं तो उसमें 378 कैलोरी मिलती है, 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 12 ग्राम डाइटरी फाइबर, 6 ग्राम अच्छा फैट यानी कि गुड फैट, 57 मिलीग्राम कैल्शियम, 4.31 मिलीग्राम आयरन, 718 मिलीग्राम पोटेशियम मिलेगा। इसके अलावा इसमें हमें विटामिन बी मिलेगा, जैसे फोलेट, B9, थियामिन, B1 और विटामिन B6। इसके अलावा इसमें मैग्नीज, जिंक और फास्फोरस भी होता है। और खास बात यह है कि ये सभी न्यूट्रिशन सूखे और रोस्टेड चने में ज्यादा मिलते हैं। अगर हम इसे उबाल लेंगे तो न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाते हैं। रोस्टेड चने हम रेगुलरली नहीं खा पाते और कुछ लोगों को ये गैस भी बनाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि इसे खाने का ऐसा तरीका हो जो आसान भी हो और सुपाच्य भी हो। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है चने को आटे के रूप में खाना। लेकिन यदि हम केवल चने का आटा खाएंगे तो हाजमे में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें चने का आटा खाने की आदत नहीं है, गैस ज्यादा बनेगी। तो ऐसे में चने को खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चना खाने का सबसे अच्छा तरीका है चने और गेहूं को मिलवाकर आटा पिसवाएं और इस आटे की चोकर सहित रोटियां बनाकर खाएं। अब सवाल यह है कि कितना गेहूं और कितना चना लें? तो इसका जवाब है 4 भाग गेहूं और 1 भाग चना। ये रेशो बहुत ही आइडियल है। इससे रोटियां भी अच्छी बनती हैं और चने और गेहूं का मिश्रण होने से आटा बहुत न्यूट्रिशियस हो जाता है। आप जानते हैं कि गेहूं को साबुत खाने पर न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा मिलती है, फाइबर ज्यादा मिलता है। ऐसे ही चने को भी साबुत खाएंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि गेहूं और चना जब आप पिसवाते हैं तो उसको पहले धो लें। 4 भाग आपने गेहूं ले लिया, 1 भाग आपने चना ले लिया और धो करके सुखा करके इनको लो आरपीएम की चक्की पर पिसवाएंगे और इतना पिसवाएं कि 10 से 15 दिन में वो आटा खत्म हो जाए। तो इस तरह ये आटा अगर आप अपने घर पर प्रयोग करेंगे तो ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके आटे का। इसमें आप और चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे जौ मिला सकते हैं, ज्वार मिला सकते हैं, रागी मिला सकते हैं, पर जनरली ये चीजें उपलब्ध कम हो पाती हैं, इसीलिए और थोड़ा आलस से भी हो जाता है। ऐसे में इन सब चीजों को मिलवाकर आटा पिसवाना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर गेहूं और चना ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और बहुत ही अच्छा ये रेशो है और मिश्रण है जो आमतौर पर रेगुलर खा सकते हैं। यहाँ गेहूं के बारे में भी बात करना जरूरी है। गेहूं को हमने विलन के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। गेहूं विलन नहीं है। गेहूं के न्यूट्रिशन वैल्यू आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि गेहूं भी वास्तव में बहुत अच्छा आहार है। दिक्कत कहाँ है? लगातार गेहूं खाने में। दिक्कत कहाँ है? गेहूं का चोकर हटाकर उसे मैदा के रूप में खाने में। इसे आप ऐसे समझिए, गेहूं के 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग होता है ब्रान,
बीच का भाग एंडोस्पर्म और जो बिल्कुल अंदर होता है वो होता है जर्म। जब मैदा बनाई जाती है तो ब्रान को हटा देते हैं और जर्म को, जो बहुत अंदर का भाग है, जो गेहूं के बीज का मुख्य भाग है, उसको मैदा बनाते वक्त हटा दिया जाता है। बीच का भाग जो एंडोस्पर्म है वो करीब 85% भाग होता है, उसी से मैदा बनती है और उसको मैदा बनाते वक्त उसमें उसके ज़्यादातर न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ मात्रा में प्रोटीन और कुछ कैलोरी मिलती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर साबुत गेहूं खाएंगे तो कितना न्यूट्रिशन मिलेगा ये भी देख लीजिए। अगर 100 ग्राम गेहूं की बात करें तो उसमें 340 कैलोरी, 13 ग्राम के लगभग प्रोटीन होता है, 61 से 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 10 से 13 ग्राम डाइटरी फाइबर और करीब 2.5 ग्राम फैट होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, जिंक भी होता है और विटामिन बी भी होता है। तो ऐसे में गेहूं में भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। लेकिन जब हम इसका ब्रान ऊपर का हटा देते हैं और जर्म को भी हटा देते हैं और केवल मैदा या मैदा से बने हुए चीजें खाते हैं तो हमें गेहूं का बहुत कम न्यूट्रिशन मिलता है। इसीलिए साबुत गेहूं, होल व्हीट का कॉन्सेप्ट है खाने का, यानी कि गेहूं का चोकर भी नहीं हटाना और गेहूं का जर्म भी नहीं हटाना, इन दोनों को एंडोस्पर्म के साथ ही मिलाकर पिसवाना है और उसको बिना छाने यूज करना है। और इसमें अगर हम चना मिला देते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गेहूं और चने का कॉम्बिनेशन बेहतरीन माना जाता है। ऐसे में गेहूं और चने को मिलाकर जो आटा आप पिसवाएंगे उसको बिना छाने प्रयोग करेंगे तो आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा। और गेहूं अकेले खाने से जो नुकसान होते हैं, मैदा जो बार बार खाते हैं उससे जो नुकसान होते हैं, रिफाइंड आटा जो खाते हैं उससे जो नुकसान होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। आजकल लोग मैदा या मैदा से बनी हुई चीजें ज्यादातर खाते हैं, इसीलिए उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन यदि आप गेहूं और चने को मिलाकर उसको धोकर लो आरपीएम की चक्की पर पिसवाएंगे और उस आटे को बिना छाने प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होगी, ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है और फर्क आपको 15 से 20 दिन में ही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि गेहूं और चने को मिलाकर जो आटा बनता है वो बहुत न्यूट्रिशियस है। अब फैसला आपका है कि केवल गेहूं के रिफाइंड आटे को प्रयोग करना है या मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खानी है या घर पर ये आटा पिसवा कर उसका प्रयोग करना है। कई लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कि आटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से गेहूं और चना लाकर पिसवाएं। कुछ लोगों के लिए मजबूरी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए शुद्ध फार्म एक ऐसा विकल्प है जहाँ पर किचन में प्रयोग होने वाली सारी शुद्ध चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर ऐसे किसानों के प्रोडक्ट हैं जो ईमानदारी से शुद्ध चीज़ें, केमिकल फ्री चीज़ें तैयार करते हैं और इन्हीं चीज़ों को शुद्ध फार्म के माध्यम से देश भर में पहुँचाया जाता है। तो वहाँ पर किसानों का आटा भी है जो गेहूं और चने को मिलाकर बनाया गया है। वो ऐसे लोगों के लिए विकल्प हो सकता है जिनके लिए घर पर ये तैयार करना मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि डेवलपमेंट में हमने बहुत सी चीज़ों को जुटा लिया है, अपने आराम के साधन, लेकिन इसके चक्कर में हम खाने पीने की चीज़ें, जो शुद्ध चीज़ें हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। उन पर मेहनत करना हमने छोड़ दिया है। पहले दादी नानी घर पर ही ये चक्की से, हाथ से आटा पीसती थी, अब तो मैकेनाइज चक्की आ गई हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी मेहनत हमें कर लेनी चाहिए। गेहूं और चना खुद ला करके, धो करके पिसवाएंगे तो वो आटा निसंदेह आपके लिए बेहतरीन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। और आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि हम शुद्ध चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दें और ऐसे किसानों से सीधा आपको मिलवाएं जो वास्तव में हमारी और आपकी अच्छी सेहत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।